अब्बाल जबरील हज़रत अल्लामा इक़बाल के अर्दो कलाम का बेहतरीन नमूना और ज़िल की नुमाइंदा तख्लीक समझा जाता है। अहले इल्म व अदब के नज़दीक बाली जबरील की ग़ज़लियात इक़बाल को दजदीद गज़ल का बानिए चिट बनाती हैं। आइए आस ज़ख़ीरा गज़लियात से एक गज़ल में झांकते हैं। शायद उस मर्दे खुद आगाह का कोई लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी का ज़ाविया बदल दे और मकासद को रफ़त में हम दोषे सूरिया कर दे। ए गिस्वे ताबदार को और भी ताबदार कर होश, ओ खर्च शिकार कर कल्ब वो नज़र शिकार कर। ए मेरे महबूब अपने हसीन गैसों को और भी हसीन के हो और भी दिलकश बनाकर मेरी तरफ मुतवज्जो हो, ताकि मेरा होश और अक्ल, मेरा कल्ब और नज़र ये सब तेरे देर मोहब्बत के इसीर हो जाएं। उन गज़लियात में इक़बाल का मुकालमा ज़ाते हक़ ताला से है, इसलिए यहाँ मुखातिब मजाजी महबूब नहीं बल्कि हकीकी महबूब है। उस शार का मज़मून बुनियादी तौर पे आरफाना है और अंदाज़ अल्तजाया है। गैसवे ताबदार का लफ्ज़ अगर मजाजी महबूब के लिए हो तो माने पाना होगा घुंघरियाली चुकमदार ज़ुल्फ़ें, लेकिन जब उसे महबूब हकीकी के लिए कहेंगे तो माने होगा उसके जमाल के वो अनवार व तजलियात जो अपनी शान के लायक ज़ाहिर है। दी दावर भी ताबदार कर मैं तजा की गई है कि उन तबदार ज़ुल्फ़ों फ़ाशलाश अनवार जमाल को मुझ पे और भी ज़्यादा मुनकशिफ कर दे। क्या ही लताफ़त और बारीकी है कि तेरी बारगाह है समदियत में मेरी क्या मजाल कि मैं तेरे इसरार या अनवार को अज़ खुद खोल सकूं। बल्कि हकीकत तो ये है कि काशिफ खोलने वाला भी तो है और उस कशिफ के नतीजे में मकशूफ खलने वाला भी तो है। मेरी हैसियत तो महज इतनी ऐ मेरे काशिफ व मकशूफ, मैं आजिज़ बंदा तेरी बारगाह नाज में इल्तिजाए नियाज करता रहूं कि दौर भी ताबदार करना और भी ताबदार कर 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 और भी ताबदार कर कर। सरे आसानी में चार चीजें शुमार के कि मेरे जाहिर में तूने जो होश अता किया होश किया है उसका हासिल मेरी अक्ल सलीम है। मेरे बातिन में तूने जो दिल अता किया है उसका हासिल मेरी बसीरत है या दीदर से हैरान है। अब इल्तिजा ये है कि होश अक्ल दिल और नजर जो दुश्ते मासवा में भटकते फिर रहे हैं उन पे अपने इश्क का जाल फेंक के मासवा के दुश्त की आजादी नमा आवारगी से तेरे इश्क की इसीरी बरतर है। मुझे जाहिर व बातिन में हत्ता कि मेरे होने की हर एक जहत में अपना बना ले यार, अपना भी इस शिद्दत से बना कि जिस तरह शिकार के बाद सीध अपना हर इख्तियार खो बैठता है और सयाद की रजा की हुदूद से एक कदम बाहर नहीं रख सकता, इसी तरह मुझ पे ना तो मेरा अख्तियार बाकी रहे ना मुझ में बातमें बाकी रहे। उस सुफियाना कहावत के मज़ाक के है, डांट ना बाकी ना गम बाकी होल बाकी। कौमी व मिली मफहूम अपने दीने बर हक की हकानियत को मेरे सीने पे और ज्यादा मुनकशिफ फरमा, यहाँ तक कि इस तशकीक भरे अहद में मुझे यकीन की मंजिल नसीब हो जाए। होश वखर का हर जाविया और कलब व नजर की हर सलाहियत इस दीन और उसके सनारी उसूलों की तरवीज के लिए सिर्फ हो। ए मुहब्बूब आस कदर मुस्तोरी क्योंकि मेरा अशक भी पर्दों में छुपा रखा है और हंसने मतलब के बिहाब में है जिस आहद तशकीक में मैं जिंदा हूँ। उसका तकाजा है कि या तो खुद अपने हंसने असली के साथ जाहिर हो जा या मुझे मेरे इश्क के साथ जाहिर कर दे। ते सरा हैरत और दूसरा उस हैरत की तरफ से मुतालबा है। पहले मुसरे में इक़बाल हैरत से कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि तूने इश्क यानी अपने नायब वो तालिबा को भी छुपा रखा है और हसन यानी अपने आप को भी छुपा रखा है। ना मेरा राज खुलने दिया कि इंसान कौन है, ना अपना राज खोला कि तो कौन है मुझे अपना राज फरमाया और खुद को मेरा राज कहा और राजों को पर्दाजिन अख्फा में रख दिया। इक़बाल कहते हैं चौंका इश्क व हसन दोनों मुस्तूर हैं और तशकीक ज़दा ज़हनियत जहां हसने मुतलक की मुनकर है वह वारदाते इश्क व जुनून की भी मनकर है। लिहाजा मेरा सोज़े दरों तेरी बारगाह में मुझे इस इत्तजा पे मजबूर करता है कि एक को तो आश्कार कर दे या खुद आश्कार हो जा या मुझे आश्कारा कर। इसमें कमाले हुकूमत ये है कि दोनों में से किसी एक का आश्कार होना दूसरे को भी मुस्तार नहीं रहने देगा। अगर हसन जाहिर होता भी है तो किस पे होगा? जाहिर है कि इश्क पे। दूसरी तरह से भी देखें तो अगर इश्क जाहिर होता है तो अश्क से किसका राज छुपाए हुए हैं? जैसे कई ईरोफाई ने फूल के होने और बलबल की आंखों में इसी फूल के अक्से परतों के होने से इस मसले की तरफ इशारा किया है कि अगर फूल खुद नजर ना आए तो बलबल की आंखों में झांके क्योंकि वहां उसी फूल का परतों मौजूद है।
جو حسن کا راز نہیں رہنے دیتے۔ اس شعر میں یہ عارفانہ مفہوم بھی موجود ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اگر مجھ پہ اپنا آپ کھل جائے تو بھی معرفت کو پالوں گا، اگر تیرے اسرار کھل جائے تو بھی تیرے وصل تک رسائی کی راہیں وہ ہو جائیں گی۔